हेलो बच्चों। क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर 1 मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग रिवीजन कर लिए और रेशनल नंबर्स को कैसे निकालते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने मल्टीपल रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, वो सारा चीज हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो है हम लोग ये देखने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने ना आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे के रखा था कि ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे अभी कैसे काम करते हैं। तो देखो, जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, 3/4 इज द रेशनल नंबर। जब हम लोग आपको इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.75 आएगा, राइट। जैसे 5/2 इज द रेशनल नंबर, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे सो इट बिकम 2.5, राइट। जैसे 1/3, तो ये होता है 0.333 एंड सो ऑन। 3 जो है बार बार रिपीट करता जाएगा, राइट। उसी के जैसे अगर मैं आपको 2/3 अगर मैं बोलता हूँ तो ये 0.6666 ये जो है रिपीट करते हुए चला जाता है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर दिया है आपको p, यानी कि अगर आपको p/q के फॉर्म में दिया है तो इससे आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम सिंपली डिवाइड लगा देते हैं, 4/3 पॉइंट लगाएंगे, राइट। तो इट बिकम 30, देन 7 टाइम्स में 28, ये माइनस करेंगे 2, 0 आएगा, 5 इट्स 20 माइनस करेंगे, नीचे आ गया 0। तो ये तो सभी को आता है करना, राइट। बट अब अब मुझे ये देखना है, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि इससे यहाँ कैसे चले जाए, यानी कि डेसिमल से p/q के फॉर्म में किस तरीके से बनाना है। p/q के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं ना, जब आप उसको डेसिमल के फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी आपने देखा था कि दो तरीके से ये चीजें हुई थी, राइट। एक क्या था आपका कि एक चीज यहाँ पे खत्म हो गए थे, 2 डिजिट के बाद खत्म हो गए थे, 1 डिजिट के बाद खत्म हो गए थे, और इस केस में क्या था, ये डिजिट खत्म नहीं हो रहे थे, ये कंटिन्यूअस चलते जा रहे थे। वो आप जब तक डिवाइड लगाएंगे ये 3 3 3 3 3 चलते चली जाएंगी, या फिर इस केस में 6 6 6 6 6 चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये कुछ नहीं बल्कि अगर कोई भी चीज जैसे कि 1/5 इसको हम लोग 0.2 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट कर गया, राइट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, 1/5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 9/4, तो जब 9/4 अगर आप देखेंगे तो जब आप इसको डिवाइड लगाएंगे 2.25 आएगा। तो अगेन दिस इज व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे अभी मैंने देखा कि 1/3 का 0.333 एंड सो ये चलता चला गया, राइट। तो ये क्या था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एक्चुअली। ठीक है, ये क्या था, ये एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, करेक्ट। और जैसे एक और मैं आपको बता दूं, 10/6 अगर आप लेंगे, ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6666 ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेट। देखो, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, फिनिश। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट के बाद फिनिश हो गया ना, इसके बाद फिनिश हो गया डिवीजन खत्म। तो ये क्या है, ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये 3 3 3 चलता चला जाएगा, ये अब 6 6 6 चलता चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, रिपीटिंग। ठीक है, देखो 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 6 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये आइदर दे हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होगा, यानी कि रिपीटिंग होंगे वो। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ ना एक बहुत अच्छा सा थ्योरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया सा थ्योरी है कि
जितने भी रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो भी है, ठीक है, जितने भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है हमारे, ठीक है, उनका ना एक फॉर्म है। सो ये जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे ना, जब आप इनके क्यू को, यानी कि इनके डिनोमिनेटर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे ना, है? हाँ, तो जब क्यू का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमेशा 2 to the power m इंटू 5 to the power n में आएगा। ये देखो मैंने ट्रिपल इक्वल टू लगाया है, ये इक्वल टू नहीं है, ट्रिपल, यानी कि इसके जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके जैसा होना चाहिए। अब अच्छा, इसको और बेहतर तरीके से जरा समझते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने लिया था ना, उसी से समझते हैं। ठीक है, 1/5 लिया, टर्मिनेट किया, 9/4 लिया, वो भी टर्मिनेट किया। ठीक है, तो देखो 1/5, तो यानी कि नीचे वाले को सिर्फ लेना है, क्यू क्यू पे देखना है, पी में ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में क्या है नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा, क्यू डिसाइड करेगा। तो क्यू क्या है यहाँ पे? क्या है? 5 है। क्या ये 5 को मैं 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 लिख सकता हूं? यानी कि जो ये मैंने फॉर्म बताया है, m और n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आप इसको और बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं, m एंड n आर w। w मतलब होल नंबर, ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका? होल नंबर। अगर ये आपका अगर होल नंबर है, अगर ये आपका होल नंबर है तो क्या है? ये टर्मिनेट करेगा ही करेगा। जैसे एक 9/4 था हमारा दूसरा, तो 9/4 में यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो 4 को कैसे? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, करेक्ट? 2 की पावर 0 इज 1, 5 की पावर 0 इज, किसी भी नंबर के पावर में 0 लगाते हैं, दैट्स वैल्यू इज 1। तो ये हमेशा अगेन इसी फॉर्म में आ गया ना, इसीलिए ये टर्मिनेट कर रहा है। फिर एक और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे देखो 25/100, मुझे पता है ये तो टर्मिनेट करेगा, इसका आंसर 0.25 होगा। थ्योरी आया है जो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के इक्वेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से q पता करो, तो q हमारा 100 है, ठीक है। तो 100 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करता हूँ तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो क्या ये इसी फॉर्म में है? हाँ, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और एम एन क्या बताया था मैं? एक रेशनल नंबर होना चाहिए था, राइट? आपको कभी भी अगर पता कर ये करना हो ना कि कोई जो दिया हुआ आपका क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर, राइट? सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 323 डिवाइडेड बाई 50। तो अभी हम क्या करेंगे? पहले सिर्फ 50 को चेक करेंगे, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमारी 50 है जो डिनोमिनेटर में है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो डेट इज 2 इंटू 5 यानी कि इसको 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, जो कि हमारा बिल्कुल इस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, राइट? देन दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप एक काम करेंगे, इसको अगर आप डिवाइड भी लगा लेंगे तो आप अगर चेक करेंगे इसको डिवाइड लगाने के बाद, तो ये 6.46 आता है, राइट? ठीक है। हाँ, तो यहां तक चीजें समझ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। और एम एन की वैल्यू जो है
ये हमेशा क्या होगी, W के बराबर होगी। किसके बराबर, यानी कि होल नंबर्स होने चाहिए, कुछ और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 1/2 कर दिए, ठीक है, तो वो वैसे काम नहीं चलता है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके भी देखिएगा। ठीक है, आप अपने मतलब कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछ देगा 0.0125 को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, करो कन्वर्ट। तो आप क्या करोगे, 125 डिवाइडेड बाई 1, और कितने हैं यहाँ पे, 4 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4। ठीक, इसको आप ऐसे करके लिख लो, राइट। और एक्चुअली इसमें कॉमन फैक्टर्स भी हैं, जब आप इसको फैक्टर से डिवाइड करोगे 125 से ही ये कट जाएगा और ये 1/8 आ जाएगा आपको। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस जो है ना, मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दिनों में, ठीक है, अभी इंस्टेंटली तो नहीं होगा, बट 1 या 2 दिनों में आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, जो कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है। ठीक है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो है हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ तक की जो कहानी थी ना, वो बहुत आसान थी। ठीक है, यहाँ तक की कहानियां जो थी, जितने भी चीजें थी जो आपने पढ़ा है, ये बहुत ही आसान था, बहुत ही सही था। लेकिन अब क्या है आपको यहाँ पे जानना, अब आपको यहाँ पे एक्चुअली ये जानना है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो एग्जाम्पल में एक देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग को मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होने चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, यानी कि जो रिपीट जो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1.33333 एंड सो, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। देखिए, अगर कोई भी, जैसे अभी तो मैंने बताया ना, सिर्फ 1 डिजिट ये रिपीट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस तरीके का हो, लाइक 2.1666666, यानी कि कुछ इंटरवल्स के बाद, यानी कि यहाँ के बाद ये फिर रिपीट करना शुरू किया है। अच्छा, कुछ बुक्स जो है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चीजों को ऐसे भी लिखता है 2.16, और 6 के ऊपर में ना एक बार लगा देगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया 1.3333 एंड सो ऑन, तो इसको जो है कुछ लोग 1.3 एक बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो 6 है ना, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके को अब किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इससे इसमें कैसे लेके आया जाए, 1.333 को पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी एक और याद रखेंगे ताकि आप भूल ना जाए। इस तरीके में जहां पॉइंट के बाद सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, राइट, सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर जो है आपका वो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल। तो ये दो टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, यानी कि टर्म्स याद रखिएगा, राइट। अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ करवा देता हूँ, लाइक ये चेक कीजिए 4 1/8, तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपको 33/8, राइट। नीचे में क्या है, 8, क्यू, तो क्यू क्या हुआ, 8, यानी कि 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के बराबर हो गया, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 कर देंगे तो सेम है, राइट। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा ये बताओ 1/11 ये होगा का, नहीं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
क्यों? क्यों होगा नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि इस केस में क्यू क्या है? 11 है, लेकिन ये 11 को आप 2 इंटू 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 ही आएगा, तो इसमें नहीं लिखा जाता, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर तो है क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, राइट? एंड p एंड q यहाँ पे इंटीजर्स हैं और q जीरो भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर तो है, बट दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, राइट? चलिए, यहां तक में कोई डाउट है? अभी नहीं है? चलिए ठीक है। तो अब जो है ना, जरा हम लोग कन्वर्जन के ऊपर जरा कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा इसको। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल रहेगा, अगेन 1.3333। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 0.333, तो अभी तो बोलोगे सर इतना देर से तो पढ़ रहा था मैं, 1/3 को बोलते, लेकिन 1.333 क्या होगा? देखो, इस तरीके का अगर क्वेश्चन अगर आता है, कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.333 एंड सो ऑन, ठीक है, दिस बिकम इक्वेशन 1। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा देखो, 10 से क्यों किया? क्योंकि पॉइंट के बाद ओनली वन डिजिट, सिर्फ 3, यही बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो वन पे एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है? अगर ये दो डिजिट रिपीट हो रहा होता तो वन पे दो जीरो लगाते, यानी कि 10। अच्छा, तो अभी क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये बन जाएगा आपको 10x इज इक्वल टू 13.333 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लिखते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है? इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 13.333 एंड सो ऑन, और नीचे 1.333 एंड सो ऑन, राइट? तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो, पॉइंट के बाद इधर भी 3333 है और इधर भी 333 है, तो पॉइंट के बाद हम क्या कर दिया, सब कुछ हो गया जीरो, बचा अब सिर्फ पॉइंट के आगे, क्योंकि पूरा 3 कंटिन्यूअस चलता चला जा रहा है इन्फिनाइट तक, और यहाँ भी इन्फिनाइट तक, तो वो माइनस करेंगे तो जीरो हो गया। 13 में से 1 गया तो 12, राइट? और इधर क्या था, 10 में से 10x में से x गया तो 9x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 12 डिवाइडेड बाई 9, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से ये कट जाएगा, तो 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, यानी कि 4/3 इज व्हाट, x, एंड व्हाट इज x? सो x कुछ नहीं है बल्कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में हम लोग एज्यूम किए थे, यानी कि हेंस 1.333 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 4/3, राइट? बहुत सिंपल है, अच्छा है, समझ में आ रहा है, ठीक है? ठीक है, किस तरीके से, बिल्कुल एग्जाम में भी आप इसी तरीके से बताएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे अगर मैं आपको बोला कि फॉर एग्जांपल 0.4 और 7, और सिर्फ 7 के ऊपर ऐसे बार लगाया हूं, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो देखो, इसका मतलब तो ये हुआ कि 0.4 7 7 7 7 एंड सो ऑन, ये चल रहा है, ठीक है? तो अब मैं ना ऐसी बार लिखता हूँ, बार बार 7 7 7 मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है? तो ऐसे बार लिखता हूं, तो लेट अगेन x इज इक्वल टू 0.47 बार, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? आप करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा देखो,
इसमें क्या था, पहले वाले के केस में मैंने क्या बताया था, क्योंकि एक ही डिजिट बार बार कर रहा है इसलिए 1 पे 1 0 लगाए थे, बट इस केस में थोड़ा सा चेंजिंग है। पहले जो डिजिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मिक्स रेकरिंग है, दो डिजिट नहीं कर रहे, जितने डिजिट नहीं कर रहे हैं पहले उनको जो है पॉइंट के ना लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, राइट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4.7 करेक्ट, ये हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब हमारे पिछले पिछले क्वेश्चन में जो फंडा यूज किए थे अब वही करेंगे, तो यानी कि अगेन क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों? क्योंकि अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पे, सेकेंड वाले में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन 10 इंटू 10 दैट इज 100x इज इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार, एंड दिस कुड बी इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 आएगा। और हम क्या करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, और जब आप ऐसा करते हैं तो फाइनली आप, अब आपको क्या मिलेगा, 100x is equal to 47.7 की पावर, that is 10x is equal to 4.7 का पावर, राइट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस पॉइंट के बाद अगेन 7 कंटिन्यूअस है, 7 का बार है, तो पॉइंट के बाद ये अगेन 0 हो जाएगा, 47 में 4 गया, दैट इज इक्वल टू 43, एम आई राइट, दैट इज इक्वल टू 43। 100x में से 10 गया तो दैट इज 90x। ठीक है, तो व्हाट इज योर x, x इज नथिंग बट 43 बाय 90, 43 बाय 90, बस हो गया, बन गया यहाँ तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 0.47 की पावर बार इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 90, करेक्ट। आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। तो समझ गए किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अच्छा देखो, अभी मैंने ना इसको 2 बार में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवाया, ठीक है। कभी कभी जो है किसी किसी बुक्स में जो है आपको 1 टाइम्स में ही करवा देते हैं, तो मैं आपको ना एक बार में समझा देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। तो इस केस में क्या बनता है, तो ये 10x को जो है 4.77 के बार लिखते हैं, 7 के बाद बार लिखते हैं, और इसको x इज इक्वल टू 0.47 का बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये 7 का बार खत्म हो गया, ये बन गया 0, और 7 में से 4 गया तो ये बना 3.40, तो ये, और 10 में से 1 गया तो 9x, तो ये इनका बन जाता है x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाय 9। जब आप इसको वापस से डेसिमल हटाएंगे तो ये 43 बाय 9। ठीक है, अगेन देखो आंसर सेम आएगा, दोनों तरीके सही हैं बनाने के। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, बट इस केस में क्या है कि अगर मल्टीपल पॉइंट्स रहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है जैसे 4.235 6 3 6 3 6 ऐसे करके, कि 3 6 जो है ना ये वाला रिपीट कर रहा है, 3 6 रिपीट कर रहा है। ये तो ऐसे केस में मे बी आप थोड़े से कंफ्यूजन हो जाए या कैलकुलेशन का मिस्टेक्स हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैंने 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स थे, यानी कि इस केस में जो 4 थे, सबसे पहले इस 4 को पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम लेके आते हैं।
ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे के पूरे इस तरफ आ जाएंगे, राइट, 4235.63 के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अब जितने 2 डिजिट नंबर कर रहे हैं तो अब फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ओनली 1 डिजिट थे, ठीक है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप ना इस तरीके से बना लो या फिर डायरेक्ट ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बिल्कुल वो एकदम सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप? छोटा सा क्वेश्चन एक और कंप्लीट करते हैं। लाइक 0.001 के ऊपर बार है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया आप जो है ना लेट x इज इक्वल टू 0.001 की बार ले लेते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमको, 1000x इज इक्वल टू, अब 1.001 आ जाएगा, माई करेक्ट, यही आएगा ना, बिल्कुल। इसको सेकेंड मान लेंगे और अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1.001 का बार और x इज इक्वल टू 0.001 का बार। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 999x इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू नथिंग बट 1 बाई डिवाइडेड बाई 999, सो दिस इज योर इक्वल टू 0.001 बार, राइट। ठीक है, समझ गए, सिंपल है बनाना क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चंस को हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एक्सप्रेस करना। ठीक है, किसी भी नंबर्स को जो रिकरिंग डोमिनेटिंग है, ठीक है, उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे होता है। अभी क्या है, अभी हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन याद है ना, कुछ इस तरीके का होता था, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो इस पे ना रेशनल नंबर्स को, ठीक है, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, ये करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। अभी तक रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग जान रहे थे कि ऐसा रेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वो होता है जिसको कि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स के लिए अब हम लोग अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारे पढ़ाया गया तरीका जो है समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों में जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, ठीक है, तो आप कमेंट भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।